કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે, પર ભાવે ગ્રહણ કર્યું છે બધું ઈ જ છૂટે છે જો પર ભાવે. ગમે તેવા જ્ઞાની હોય પણ વ્યવહારને માન્ય કરે, પોતાને હાથે કંઈ બગડ્યું તરત જ ભૂલને એક્સેપ્ટ કરે. વ્યવહાર છે લૌકિક સત્ય સજીવ ભાવે, કોઈનો ચેતન સંકલ્પ છે ત્યાં પોઝિટિવ ભાવ જ પુરાવે. શુદ્ધ આત્મા જે દેખાતો નથી, વિજ્ઞાની તે સતને જાણે. અંદરના છૂટિયા અંકોડા તેથી સ્વપરને જોઈ જાણે. કિંતુ વ્યવહાર જે માન્ય કરે નિશ્ચયથી જ વર્તે વ્યવહારે. ભગવાન રહીને સંસારે નિકાલ કરે મુક્ત જ ભાવે. મિથ્યાત્વે સચોટ કર્યો વ્યવહાર, મજબૂત જણ્યા ભ્રાંતિ પાયા. અહીં વૈશ્વિક સર્વે સુખ આભાર, સમજો વિનાશી મૃગ છાયા. નિશ્ચય જો પ્રાપ્ત થયો આત્મે છૂટવાની સુજમય બતલાવે. પોલીસનું વોરંટ આવ્યું જો એક્સેપ્ટ કરીએ ઉકેલ આવે. વ્યવહાર રહ્યો જ્યાં નિકાલે, પછી ત્યાગ ગ્રહણ દ્વંદ્વો મીટે. મમતા શક્તિને અહમ ત્યાગે, કેવળ ગૃહિતાત્મ સુખ મિલે. વ્યવહાર હજુ જે બાકી છે હિસાબ ચૂકવ નાયક ભાવે. જે કંઈ બની ગયું છે વ્યવસ્થિત એક્ઝેક્ટ ગણ્યું દ્રષ્ટા ભાવે. ઉત્પત્તિ લય ક્રિયા વિભાવે.
वर्ते विज्ञाने महामुक्त दशा जो स्वभावे भगवान छु समझी गावामान मुक्ति सुख पद आत्म भावे आत्माए क्यारे कदी नथी ग्रहण कर्यूं आत्म भावे। चैप्टर 78 क्या जगत मिथ्या है? एक दिन एक विद्वान पंडित जी ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान से मिलने आए। शास्त्रों के बहुत बड़े जानकार थे वे। उन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया था। उनके साथ जगत और ब्रह्म के विषय में वार्तालाप हुआ। पंडित जी ने दादा भगवान से कहा, यह जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। पंडित जी ने इस विषय में और भी बहुत सी बातें की। पंडित जी की पूरी बात सुनने के बाद दादा भगवान ने कहा कि जिसे आंखों से देखा जा सकता है और इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, उस जगत को मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? यह जगत असर वाला है, इफेक्टिव है, फिर इसे मिथ्या कैसे कहा जाए? अभी कोई गाली दे या थप्पड़ मारे तो असर होगा या नहीं? तुरंत ही असर हो जाता है। कोई सो गए हो और मुंह खुला हुआ हो, उसमें थोड़ी सी मिर्च डाले तो उस समय मिथ्या लगता है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा हम कहते तो है, मगर वास्तव में जगत मिथ्या महसूस होता है। यह जगत रिलेटिव सत्य है, सापेक्ष सत्य है, और ब्रह्म रियल सत्य है, निरपेक्ष सत्य है। बस इतना ही फर्क है। दाढ़ दुखती है तब कोई यह नहीं कहता कि यह मिथ्या है। अतः ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। यह जगत सत्य है लेकिन विनाशी सत्य है। यह जगत मिथ्या है ही नहीं। जगत मिथ्या जैसी वस्तु ही नहीं है। यदि जगत मिथ्या होता तो लोग इसे छोड़कर भाग गए होते। यह जगत ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है, अतः यह रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य है, अतः सत्य तो है ही, लेकिन जगत विनाशी सत्य है और ब्रह्म अविनाशी सत्य है। यदि जगत मिथ्या होता तो लोग तो आत्मा ही ले लेते, लेकिन यह जगत भी सत्य है, इसीलिए लोग जगत को छोड़ नहीं सकते। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ऐसा कहते हैं ना, और औरत के पीछे पागल हो जाते हैं, मर जाते हैं, यहां तक कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। यदि जगत मिथ्या होता तो ऐसा कोई करते? यह जगत कभी भी मिथ्या था ही नहीं। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह तो लोगों को त्यागी बनाने के लिए बोला गया है। इस मिथ्या जगत में ही डूबे रहने से क्या फायदा? अब त्यागी बनकर, त्याग करके कुछ आगे भी बढ़ो, इस उद्देश्य से यह कहा गया है। यदि यह जगत सब कुछ मिथ्या है तो लोग रास्ते पर पैसे क्यों नहीं फेंक देते? हमारे रुपये गिर जाए और हम ढूंढने निकलते हैं तो ज्यादातर मिलते नहीं। यदि जगत मिथ्या होता तो रास्ते पर पड़े हुए रुपये कोई नहीं लेता। ब्रह्म रियल करेक्ट है, निरपेक्ष सत्य है, और यह जो आंखों से दिखाई देता है, 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, वह सभी रिलेटिव करेक्ट,
सापेक्ष सत्य है। इस जगत में कोई वस्तु असत्य है ही नहीं। इस जगत का जो सत्य है वह भगवान के वहां विनाशी सत्य है। यह नाम रूप सब कुछ यहां जो सत्य माना जाता है वह सब भगवान के वहां विनाशी माना गया है। और भगवान का जो सत है सच्चिदानंद, इसमें जो सत है वह सत अविनाशी है। सत अर्थात परमानेंट, स्थायी, सनातन। पूरा जगत मिथ्यात्व मिथ्यात्व कहता है, लेकिन मिथ्यात्व का अर्थ क्या है यह कोई नहीं समझता। इसीलिए यह सब बखेड़ा खड़ा हुआ है। मैं चंदूलाल हूं या जो भी नाम हो, यह रॉन्ग बिलीफ है, भ्रांत मान्यता है, और यह रॉन्ग बिलीफ ही मिथ्यात्व है। गृहस्थ के कपड़े पहनना या शादीशुदा होना मिथ्यात्व नहीं है। मैं कौन हूं यह न जाने वही मिथ्यात्व है। यह जो रॉन्ग बिलीफ है वही मिथ्यात्व है। और राइट बिलीफ, सही मान्यता बैठ जाए तो वह सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन अर्थात जिस बिलीफ से आत्मा दिखाई देती है उसे सम्यक दर्शन कहा गया है। सम्यक दर्शन हो तब जगत यथार्थ रूप में अर्थात जैसा है वैसा दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक मैं कौन हूं यह नहीं जाना, तब तक मैं चंदूलाल हूं या जो भी नाम हो यह सत्य है। मगर जब मैं शुद्धात्मा हूं यह दरअसल सत्य जान ले, तब मैं चंदूलाल हूं यह सत्य मिथ्या हो जाता है। तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में इस दुनिया में कोई भी तत्व विनाशी नहीं है, और जिसका विनाश होता है वह अवस्था है। दुनिया में एक भी परमाणु घटता नहीं है। चाहे कितना ही विनाश हो जाए फिर भी एक भी परमाणु कम नहीं होता। उसी प्रकार एक भी परमाणु बढ़ता भी नहीं है। विनाशी अर्थात अवस्थाओं का विनाश होता है। वस्तु विनाशी नहीं है, तत्व विनाशी नहीं है। अतः यह शरीर भी विनाशी नहीं है। जैसे कि मिट्टी का घड़ा फूटा तो उस अवस्था का बाह्य रूप का विनाश हुआ, मिट्टी का तत्व का विनाश नहीं हुआ। इसी तरह ये कप प्लेट फूटते हैं, कपड़े फट जाते हैं या जल जाते हैं, घर जल जाता है। दिखने में तो ऐसा ही दिखता है कि उनका विनाश हुआ, लेकिन वास्तव में उनका विनाश नहीं होता, बल्कि उनकी अवस्थाएं बदलती है। ये अवस्थाएं जो उत्पन्न होती है उन अवस्थाओं का नाश होता है। अवस्था मात्र विनाशी है। इन अवस्थाओं में पूरा जगत फंसा हुआ है। इस अवस्था में रहने से अस्वस्थ होते हैं। अवस्था में खुद मुकाम करने से, अटक जाने से, तन्मयाकार होने से अस्वस्थ होते हैं, और स्वयं के स्वरूप में, आत्मा में जो कि परमानेंट है, उसमें रहने से स्वस्थ होते हैं। कप प्लेट फूट जाते हैं, कपड़े जल जाते हैं या फट जाते हैं, घर जल जाता है, यहां तक कि इस देह की मृत्यु होने पर उसे भी जलाया जाता है। यानी जगत की तमाम अवस्थाएं टेम्पररी है, उनका विनाश निश्चित है। इस संदर्भ में ही जगत को मिथ्या कहा गया है। और ब्रह्म, आत्मा जो कि परमानेंट है, अविनाशी है, जो जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, इसलिए उसे सत्य कहा गया है। मगर लोग बात को ठीक तरह से समझ नहीं पाए और जगत मिथ्या है कहने लगे। वास्तव में तो
वस्तुओं की अवस्थाएं जो कि टेम्पररी है वे विनाशी है, मगर मूल तत्व अविनाशी है, परमानेंट है। ज्ञानी पुरुष ही यह सब मूल तत्व की बातें जानते हैं, परंतु लोग तो अवस्था में ही रत है, लीन है। इन अवस्थाओं में हम अवस्थित हो जाते हैं, इसलिए उसके आधार पर हमारा व्यवस्थित अगला अवतार भी वापिस ऐसा ही आता है, और इस तरह जन्म मरण के चक्कर चलते रहते हैं। एक ज्ञानी पुरुष ही ऐसे होते हैं जिनकी अवस्था दृष्टि नहीं बल्कि सिर्फ तत्व दृष्टि होती है। वे किसी के भी बाहर के पैकिंग अवस्था को न देखते हुए उसके अंदर के माल को, तत्व को देखते हैं। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने नित्य क्रम की प्रार्थना में भी कहा है, समस्त ब्रह्मांड के जीव मात्र के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं। रियल स्वरूप ही भगवत स्वरूप है, अतः सारे जगत को भगवत स्वरूप में दर्शन करता हूं। रियल स्वरूप ही शुद्धात्मा स्वरूप है, अतः सारे जगत को शुद्धात्मा स्वरूप में दर्शन करता हूं। रियल स्वरूप ही तत्व स्वरूप है, अतः सारे जगत को तत्व ज्ञान के रूप में दर्शन करता हूं। तत्व ज्ञान दर्शन ही केवल ज्ञान दर्शन है। यह तत्व दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। अवस्था दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, जिससे संसार खड़ा होता है, और तत्व दृष्टि सम्यक दृष्टि से संसार अस्त हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। हाइलाइट्स: ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। यह जगत रिलेटिव, सापेक्ष, विनाशी सत्य है, और ब्रह्म रियल, निरपेक्ष, अविनाशी सत्य है।